हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपको ट्रिक के माध्यम से अशोक के सभी शिलालेखों को बताया जाएगा। ठीक है ना। तो ट्रिक इतने सरल है कि आपको खत्म होते होते वीडियो पूरा का पूरा शिलालेख याद करा दिया जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए देखिए पहला शिलालेख में क्या कहा गया है। तो देखिए पहला को बोलते हैं वन। वन 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 मतलब क्या होता है? पहला। और वन का मतलब होता है जंगल। आप इतना भी जानते हैं कि वन का मतलब होता है जंगल। तो वन में कौन रहते हैं? तो वन में पशु रहते हैं। वन में कौन रहते हैं? पशु। तो जैसे ही आपको पहला दिखे, पहला से याद करिएगा वन, और वन में कौन रहते हैं? पशु रहते हैं। और पशु से क्या याद आ जाएगा आपको? पशु बलि। यानी पशु बलि की निंदा की गई है। यानी कि आप कहीं भी देखे होंगे पूजा पाठ में अधिकतर जगह क्या होते हैं, पूजा पाठ में पशुओं की बलि दी जाती है। तो इसको निंदा की गई है कि ये अच्छा चीज नहीं है। ये कौन मना किए हैं? अशोक जी। तो आपको याद हो गया होगा इसमें क्या, यानी कि पहला, तो पहला से वन याद रखेंगे, और वन से याद रखेंगे वन में पशु रहते हैं। ठीक है। और पशु से क्या याद रखेंगे? पशु बलि की निंदा की गई है। पहला ट्रिक याद हो गया। दूसरा ट्रिक देखिए। दूसरा ट्रिक है, देखिए दूसरा दूसरा का मतलब होता है टू। दूसरा का मतलब होता है टू। टू टू ऐसा लग रहा है कि टूट गया, टूट गया। ठीक है ना। तो टू टू का मतलब टूट गया। अब टूटेगा यानी हड्डी टूट गया तो क्या करेंगे? इलाज कराएंगे। यानी इलाज का मतलब क्या करेंगे? इलाज का मतलब चिकित्सा करेंगे। क्या करेंगे? चिकित्सा करेंगे। तो आपको यही याद रखना है कि चिकित्सा याद रखना है। किसका चिकित्सा करना है? यानी मनुष्य का हड्डी टूट जाए या किसी पशु का हड्डी टूट जाए तो क्या करेंगे? चिकित्सा करेंगे। ठीक है। तो मनुष्य एवं पशुओं के दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था किया गया है। तो यानी कि टू जैसे ही आए तो टू से याद करिएगा, टूट गया। ठीक है। तो क्या टूट गया? यानी टूट गया तो चिकित्सा करेंगे। मनुष्य एवं पशुओं के हड्डी अगर टूट गया तो क्या करेंगे? चिकित्सा करेंगे। देखिए ट्रिक के माध्यम से आपको हम सिर्फ याद कराने का कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जामों में ऐसा ऑप्शन आएगा, आपको सिर्फ ऑप्शन मारना है। अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा शिलालेख क्या है? तीसरा तीसरा को क्या होता है? थ्री। थ्री 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 मतलब स्थिर, स्थिर लग रहा है। थ्री थ्री स्थिर, स्थिर ऐसा लग रहा है। तो स्थिर नहीं रहना है। ठीक है। स्थिर नहीं रहना है। यानी कि आपको क्या करना है कि हर एक 5वें साल में राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर एक 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में बताया गया है। ठीक है ना। यानी कि स्थिर नहीं रहना है, 5 साल में दौरे पर जाना है जो अधिकारी हैं उनको। तो थ्री से स्थिर याद रखिएगा। स्थिर में मतलब स्थिर नहीं रहना है, हर एक 5वें वर्ष में जाना है दौरे पर। ठीक है। तो थ्री से स्थिर, स्थिर नहीं रहना है, 5वें साल जाना है आपको दौरे पे। ठीक है। चौथा देखिए। चौथा देखिए। चौथा मतलब फोर। फोर FOUR फोर। फोर 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 ऐसा लग रहा है। फोड़ फोड़ मतलब फोड़ेगा, किसी को फोड़ेगा तो फोड़ेगा तो आवाज करेगा, धम 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 आवाज करेगा ना। तो धम धम धम, तो ऐसा लग रहा है कि फोड़ फोड़ फोड़। तो फोड़ फोड़ मतलब धम धम की आवाज आएगा। तो उसमें याद करना है धम घोष। यानी भेरी घोष की जगह पे क्या होगा? धम घोष होगा। ठीक है ना। ये याद रखना है धम घोष। धम का मतलब होता है धर्म, याद रखिएगा। तो आपको याद रखना है फोड़ फोड़ रहेगा तो क्या रखेंगे? धम 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 करेगा। ठीक है। फोड़िएगा तो धम धम करेगा। ठीक है। तो ये अगला 5 नंबर देखिए। 5 को क्या बोलते हैं? फाइव। फाइव 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 नहीं बोलेंगे, फाइल बोलेंगे। ठीक है। फाइव नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फाइव नहीं बोलेंगे, फाइल बोलेंगे। फाइल फाइल फाइल। तो फाइल में क्या होती है? नियुक्ति होती है। यानी किसी को नियुक्त किया जाता है। जब फाइल आप सब लेकर जाते हैं कहीं पर, तो आपको कुछ में नियुक्ति लेना हो, एडमिशन लेना हो, तभी तो आप फाइल लेकर जाते हैं। तो फाइव नहीं बोलकर क्या बोलिएगा आप? फाइव को बोलिएगा फाइल। फाइल। और जैसे ही आपको फाइल याद आएगा आपको नियुक्ति याद आ जाएगा। यानी कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी दिया गया है। यानी जैसे ही आए 5वां तो 5 को याद करना है फाइव, और फाइव को नहीं याद करना है फाइल। अब फाइल याद करिएगा तो आपको आएगा, फाइल लेकर जाएंगे तो कहीं एडमिशन होगा, नियुक्ति होगी आपकी। तो फाइव नियुक्ति, यानी धर्म महामात्रों की नियुक्ति होगी। ठीक है। सॉरी।
छठा नंबर देखिए 6, ये आसान है। छठा छठा क्या बोलते हैं? 6 6 6, शिक्षा शिक्षा, 6 मतलब शिक्षा, 6 तो ही बनता है शिक्षा ना, तो शिक्षा शिक्षा 6 शिक्षा शिक्षा, ठीक है। 6 ना बोलकर शिक्षा बोलेंगे। ट्रिक लगाने के लिए बोलना ही पड़ेगा ना आपको, ठीक है ना। आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी जाती है, यानी कि आप सिर्फ याद रखेंगे शिक्षा, यानी 6 शिक्षा, 6 शिक्षा के बारे में बताया गया है, किसकी? आत्मनियंत्रण की, यानी प्रजा सदैव राजा से मिल सकती है, ठीक है ना। छठा में, और छठा में अशोक ये भी बोले हैं कि मैं जहां भी रहूं, चाहे सोता रहूं, चाहे खाना खाते रहूं, चाहे रानी के साथ विश्राम करता रहूं, या चाहे जहां भी रहूं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये छठा शिलालेख में ही कहा गया है, यानी कि शिक्षा आप याद रखेंगे, शिक्षा 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 यानी शिक्षा, ठीक है। अगला प्रश्न सातवां देखिए, सातवां शिलालेख 7 7 7 7 7, लग रहा कुछ 7 कर रहा है, नहीं 7 7 7 7 7 7, यानी 7 कर रहा है, यानी कि अशोक धर्म की यात्राओं में जब कोई आदमी धर्म मतलब धर्म, ठीक है, धर्म यात्रा करेगा, धर्म में जाएगा, जैसे धर्म में जाना, कलश उठाकर जाना, या कहीं पर बाबा धाम यहाँ जाना, या कहीं पर धाम जाना, जम्मू कश्मीर में जाना, तो वहां पे जाते हैं तो सब सेवन करते हैं, फल का सेवन करते हैं। किसका सेवन करते हैं? फल का सेवन करते हैं, ठीक है ना। तो क्या करना, यात्रा में जाएंगे तो सेवन करेंगे, यानी 7 7 से आपको यात्रा याद आएगा। सेवन करेंगे कहाँ? यात्रा में, ठीक है। तो धाम में, सातवां में क्या कहा गया है? सेवन करेंगे यात्रा में, धर्म यात्रा में करेंगे, ठीक है, धर्म यात्रा में सेवन करेंगे। और सेम है 8 नंबर, ये सेम है, ठीक है, सेम है, धर्म सेम है, ठीक है। 9वां 9 9 9 9 9 से लगता है नयन याद रखना, 9 नहीं नयन याद रखना, नयन मतलब आंख, नयन का मतलब क्या होता है? आंख। जब कोई महिला या पुरुष, सॉरी पुरुष नहीं, जब कोई महिला या लड़की अपनी नयन झुका कर चलती है, इतना याद रखिएगा, नयन झुका कर चलती है, तो आप उसको बोलते हैं कि क्या मतलब ये शिष्टाचार इसमें है, ठीक है, सच्चे शिष्टाचार ही है, इसमें शिष्टाचार भरे हुए हैं। आप किसी से नजर झुका कर मिलते हैं, तो आपसे भेंट करते हैं, तो शिष्टाचार का बोध होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कोई लड़की या महिला नयन झुका कर चलती है, आंख झुका कर चलती है, आंख नीचे करके किसी से भेंट करती है, तो उससे क्या पता चलता है कि इसमें शिष्टाचार है। तो आपको 9वां याद रखेंगे, नयन से झुका कर चलना, यानी शिष्टाचार उसमें है, ठीक है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, यानी 10वां शिलालेख। 10वां शिलालेख 10 10 10 10, ऐसा लग रहा है ना, 10 टन 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 10 10 मतलब टन 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 टन। अब देखिए टन 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 कहाँ करेगा? जब कोई अधिकारी सोया हुआ रहेगा या राजा, तो वहां पे उसको सोना नहीं है, तो सोना नहीं है तो क्या करना है? उसको टन 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 की आवाज करते रहना है, जिससे टन 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 की आवाज से क्या होगा कि प्रजा के हित में वो जगे रहेंगे और काम करेंगे, तो प्रजा को परेशानी नहीं होगी। टन टन से क्या हुआ? सोना नहीं है, आवाज उनके सुनाते रहना है, ठीक है। अगला प्रश्न इतना याद रखिएगा। 11वां देखिए, 11 में देख लीजिए, 11 में आप समझ लीजिए। अब धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म मतलब धर्म। अब कोई धार्मिक कार्य है, उसमें देखे होंगे सबसे छोटा जो मनी होते हैं 11 रुपया होते हैं, 21 रुपया होते हैं, और 51 रुपया होते हैं, 101 रुपया होते हैं, ठीक है ना, इतना दान करते हैं। तो 21 नहीं होगा, क्योंकि 14 शिलालेख है ना टोटल, तो इसमें याद रखेंगे 21 तो होगा नहीं, धर्म की बात है, धर्म की व्याख्या है, तो 21 नहीं होगा, 51 नहीं होगा, 101 नहीं होगा, क्योंकि धर्म तो शिलालेख तो 14 ही है ना, तो इसमें कौन से बात करेंगे? 11 की बात करेंगे, ठीक है ना। 11 में धर्म की बात 11 रुपया देकर किया जाएगा। 12 नंबर, अब देखिए 12 में क्या होगा, सुन लीजिए 12 में क्या होगा। अब देखिए 12 को बोलते हैं 12 नहीं बोलेंगे, टॉवल बोलेंगे, 12 को टॉवल टॉवल टॉवल, 12 टॉवल टॉवल, ठीक है। अब देखिए जैसे आप कहीं पर स्नान कर रहे हैं, मतलब आप बाथरूम में स्नान कर रहे हैं, आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, आप बाथरूम में स्नान कर रहे हैं, तो आप किसी से टॉवल मांगते हैं, या तो मम्मी से मांगते हैं, या तो अपनी बहन से मांगते हैं घर पे, ठीक है ना। तो उसमें कौन रहते हैं? या तो मम्मी रहेंगे, या मम्मी या बहन रहेंगे, तो क्या रहेंगे? स्त्री रहेंगे। तो स्त्री में
जैसे ही आपको लगे तो स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सही प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। तो इन सबको सम्मान किया जाता है, स्त्रियों की सम्मान किया जाता है। तो टॉवल टॉवल से याद रखेंगे, हम स्त्री से किसी से घर में मांगेंगे और स्त्रियों को सम्मान किया जाता है। तो स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की बात किया गया है। ठीक है, 13वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये 13वां शिलालेख ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 13वां शिलालेख में देखिए, सबसे पहले तो इसके बारे में आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखिए 13वां में क्या है, ट्रिक पहले समझ लीजिए। 13वां को बोलते हैं 13 यानी थर्ड डिग्री। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसके बारे में देखिए, ये कलिंग युद्ध से संबंधित है और कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ठीक है ना, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसमें इतने खून खराबा हुआ था कि जो अशोक सम्राट थे इनका हृदय पिघल गया। यानी ये युद्ध से इतने डर गए क्योंकि उसमें इतने लोगों को इन्होंने खुद मारे थे कि खून देखकर इनको अपना हृदय जो हो परिवर्तन हो गया और ये बौद्ध धर्म क्या कर लिए, अपना लिए। ठीक है ना, तो उस समय से ही ये छोड़ दिए कि अब युद्ध करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें क्या कहा गया है, अब आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए 13वां का मतलब थर्ड डिग्री ऐसा लग रहा है कि थर्ड डिग्री किसी को देगा तो बहुत परेशानी होगा। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं देना चाहिए उसको। दिल का धड़कन खत्म हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, उसको रुक सकता है, तो मर जाएगा। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, आप 13 थर्ड डिग्री यानी इससे आप इतना भी याद रखेंगे, ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था और ये अशोक सम्राट उस समय बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है ना, और इसमें उनका हृदय परिवर्तन भी हो गया था। आप इतना याद रखेंगे। 13वां, आपको अगर ट्रिक ना भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आपको पढ़ लेना है जाके बढ़िया से। ठीक है, क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत आते हैं प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न 14 नंबर देखिए। 14 नंबर में कहा गया 14 का मतलब 14 मतलब किला। 14 फोर्ट किला। ठीक है ना, फोर्ट मतलब किला। अब बोले अशोक जी कि किला में आ जाओ और सब मिलकर क्या करेंगे, क्योंकि किला में आ जाए। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया और किले में बुलाकर सभी जनता को बोले कि सभी लोग धार्मिक जीवन व्यतीत करो किला में आकर। फोर्ट। ठीक है ना, तो सभी कहाँ बिताएंगे जीवन, किला में आकर। सभी को कहाँ बुलाएं, किला में। ठीक है ना, तो इसमें अब देखिए, आप जो भी एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर दोबारा पढ़ लीजिएगा तो और भी बढ़िया से याद हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।